से एक बार बारिश शुरू हो चुकी है और मौसम विभाग के अनुसार आज दिन भर झारखंड के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। और सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और अब तेज़ रफ्तार बारिश हो रही है। और साक्षी बंगाल क्लब के सामने से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस तरह से पूरे झारखंड में मानसून ने दस्तक दी और इस मानसून के दस्तक देने के साथ ही अलग अलग ज़िलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। जमशेदपुर में भी हालात भयावह देखने को मिले, कई सारे घर डूब गए इस बाढ़ के पानी में। लेकिन उस 2 दिन की बारिश ने जिस तरह से जमशेदपुर का हाल किया, उसके बाद से हालात सामान्य हैं। और अब मौसम विभाग ने आगे बारिश की संभावना जताई है। हालांकि उस तरह की बारिश नहीं होगी जैसा 2 दिन लगातार हुआ, रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। और कल भी आपने तस्वीर देखी, ज़रा सी बारिश के बाद जमशेदपुर के मानगो का इलाका, कई सारे क्षेत्रों में नाले भर गए। और जाबिर पुल की तस्वीर भी आपने देखी जिसमें पुल के ऊपर से पानी गुजरने लगा। तो ये मानगो के लिए और ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम की पूरी तरीके से पोल खुल जाती है, जो छोटे छोटे नाले हैं वो ज़रा सी बारिश में भर जाते हैं, ओवरफ्लो करने लग जाते हैं। तो ऐसे जगहों को भी चिन्हित करके जो नगर निगम है, नगर निकाय है, उन लोगों को इसकी व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए और वक्त रहते हुए इसको दुरुस्त करना चाहिए। हालांकि ये मानसून की बारिश है, गर्मी के दिनों में जो बारिश जून और जुलाई के महीने में होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में आपने देखी, मई के महीने में आपने देखी। और अभी जून का महीना चल रहा है, जून के अंतिम अभी हिस्से में भी बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो बरसात प्रॉपर तरीके से अभी तक आई ही नहीं है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जो अपने आप में एक अलग साइन भी दर्शाता है, क्लाइमेट चेंज को भी दर्शाता है। और इसको लेकर मौसम विभाग भी अलर्ट पर है। जमशेदपुर में जैसा कि मानसून की बारिश हुई, इसमें मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, रेड अलर्ट, और कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया। लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई। हालांकि नदियों का पानी अभी ख़तरे के निशान के नीचे चला गया है, लेकिन अभी भी मौसम विभाग लोगों से यही कह रहा है कि आप सावधानी बरतें। और अगर बारिश होती है, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है, नदी नालों में जल स्तर बढ़ता है, तो ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोग ख़ास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि ख़तरा बढ़ जाता है। और ऐसी कई सारी तस्वीरें जमशेदपुर के अलग अलग हिस्सों से देखने को मिली। डोबो पुल की आपने तस्वीर देखी, आदित्यपुर की आपने तस्वीर देखी, जहां पर पानी विकराल रूप में बह रहा था। उस पानी में रील बनाने के चक्कर में कई सारे लोग छलांग लगा रहे थे, जो कहीं ना कहीं मौत को खुलेआम चुनौती है, दावत दी जाती है। तो ऐसे लोगों को भी चाहिए कि अपनी सेफ्टी को देखें, और ज़िला प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, ऐसे जगहों पर सावधानी बरतने के लिए जो जवान हैं उनकी तैनाती की जाए। डेंजर जोन जो है उसको वहाँ पर इस तरह के साइन बोर्ड्स वगैरह लगाए जाएं, ताकि इस तरह की घटना, अप्रिय घटना ना घट सके। और जमशेदपुर में काफ़ी तेज़ और मूसलाधार बारिश दोबारा से शुरू होने से ये तो हो सकता है कि अब उस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी जैसा आपने देखा, लेकिन कहीं ना कहीं जो निचले इलाके हैं, जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर नाली का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, घर काफ़ी नीचे इलाके में हैं, तो ऐसे इलाके इससे प्रभावित होते हैं। नालियाँ भर जाती हैं, नाले भर जाते हैं और ओवरफ्लो करने लगता है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ख़राब है कई सारे इलाकों में। चाहे बिरसा नगर की बात की जाए, मानगो की बात की जाए, कपाली क्षेत्र की बात की जाए, शंको साई की बात करें, दाईगुट्टू की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। बागबेड़ा की बात की जाए, शास्त्री नगर का इलाका जो बिल्कुल नदी के किनारे बस्तियां बसी हुई हैं, घर हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में ख़ासकर आदित्यपुर है, तो इन सब जगहों पर रहने वाले लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। ये तो मानसून है, हालांकि जब बरसात आएगी तो ये और ख़तरनाक रूप इख्तियार कर सकता है, तो पहले से ही लोगों को सावधान होना चाहिए
ज़िला प्रशासन को भी ऐसे लोगों के लिए सोचना, और कैसे जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको मुआवज़ा मिल सके, खाने पीने की, खाद्य सामग्री की, शेल्टर्स की व्यवस्था की जाए। उसके बारे में सोचना चाहिए। और जब जब बारिश होती है तो जो नाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा भर जाते हैं, और ओवरफ्लो होने की वजह से सड़कें प्रभावित होती हैं। सड़कों पर आवागमन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, पानी की निकासी का रास्ता नहीं मिल पाता है, और यही पानी सड़कों पर जमा हो जाता है, जिससे आवाजाही में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं लोगों को। शंकोसाई की तस्वीर आपने देखी होगी, लगभग 500 मीटर की लाइन पूरी तरीके से पानी से भरी हुई। जब बारिश नहीं होती है, हल्की फुल्की बारिश होती है, उस बारिश में यह हाल होता है। तो ऐसे क्षेत्रों को भी नगर निगम हो, नगर परिषद हो, इसको चिन्हित करके दुरुस्त करना चाहिए, और कोई वैकल्पिक रास्ता इसका निकालना चाहिए। हालांकि जो हमने आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट की थी, उसमें ये बताया था कि ड्रेनेज, अंडरग्राउंड जो ड्रेनेज होता है, जो बड़े शहरों में आमतौर पर देखने को मिलता है, वो व्यवस्था जमशेदपुर में अलग अलग क्षेत्रों में कपाली के हिस्से हो, और अलग अलग क्षेत्र हैं, शंकोसाई और दाई गुट्टू का इलाका है, डिमना रोड का इलाका है, होनी चाहिए। लेकिन नगर विकास की तरफ से उतना फ़ंड रेज़ नहीं हो पाता है, जिस वजह से इन सभी कामों में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, और बारिश का पानी ऐसे ही सड़कों पर बहता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा परेशानियां लोगों को होती है। निकासी का रास्ता नहीं मिल पाता है। पानी बारिश के पानी को रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पाता है, और नदी नाले उफान पर चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जमशेदपुर में। और जब जब बारिश होती है, बरसात के मौसम में हो या मानसून की बारिश हो, हल्की सी बारिश में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो लोगों की जीवन पर ख़ास तौर पर असर डालता है। कई सारे घर इससे प्रभावित हुए हैं, कई सारे घरों का नुकसान हुआ है, कई सारे लोगों पर जान और माल की दिक्कत आन पड़ती है, और ख़ासकर इससे जो बेज़ुबान जानवर है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उनकी भी तस्वीरें आपने देखी होंगी, उनकी काफ़ी संख्या में मौतें भी हुई। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ज़िला प्रशासन को, नगर निगम, नगर निकायों और नगर परिषद को भी वक्त रहते हुए व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि आने वाला जो महीना बरसात का है उससे पहले ये तैयारी पूरी तरीके से ठोस रखी जाए, ताकि जब बरसात के दिनों में बारिश अपने चरम पर होती है, और बारिश की वजह से, बरसात की वजह से नदी नाले उफान पर चले जाते हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और बाढ़ के पानी की वजह से हज़ारों घर डूब जाते हैं, लोगों के जान माल का नुकसान होता है। उससे बचा जा सके या उसको कम किया जा सके। और मौसम विभाग ने आज यह अनुमान जताया है कि झारखंड के अलग अलग ज़िलों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, और गर्जन के साथ बिजली भी चमकेगी। तो आप सेफ्टी का भी ख्याल रखें, ध्यान दें इस चीज़ पर, घरों से बाहर भी ना निकले, क्योंकि ऐसे मौसम में ख़ास तौर पर बिजली गिरने से भी कई लोगों की जान चली जाती है, और ऐसी कई सारी घटनाएं झारखंड में देखी गई है, जिसको लेकर डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री ने भी मुआवजे का भी ऐलान किया था कि 4 से 5 लाख रुपए मुआवजा जो बिजली गिरने से जिन लोगों की जान जाती है उनको दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर उड़ीसा की मिसाल भी हमने आपको दी थी, जहां पर ताड़ के पेड़ लगाने का फ़ैसला उड़ीसा की सरकार ने किया था, जो अपने आप में लोगों की जान से जुड़ा हुआ है, कि लोगों की जान बच सके, जान की हानि नहीं हो, जान माल का नुकसान नहीं हो। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि मौसम सुहाना हो जाता है, बारिश रुकती है तो गर्मी लगने लग जाती है, बारिश के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो इससे लोग प्रभावित भी होते हैं।